ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। खुली इंद्रियों के कारण ही जीव संसार में नाना दुखों को भोगता है। दुखों से मुक्त होने के लिए हमें इंद्रिय जय करना है, जिनेंद्र बनना है। बाहर से दृष्टि हटाकर दृष्टि को अपनी ओर करना है। बहिर्मुख रहने से ही वेदना उत्पन्न करने वाला कर्म हमारे भीतर आता है। और कालांतर में हमारे शरीर में वेदना उत्पन्न करता है। वेदना हमको इष्ट नहीं है, इसलिए हमें अपने से युक्त रहना चाहिए। बहिर्मुखता का निरोध करना है। बाह्य क्रियाओं में ही हमने धर्म मान लिया है, जबकि बहिर्मुखता पूरी तरह अधर्म है। अपना एहसास करते हुए रहना ही धर्म है। अपने ध्यान को अपने तक सीमित रखना, अपने सिर से पैरों तक रखना, अपने स्वास्थ्य की स्थिति को भोगते हुए रहना। धर्म के रूप में लोक में ये प्रसिद्ध नहीं है, इसीलिए बोधि दुर्लभ है, सुख दुर्लभ है। संसार के सर्व प्राणी अल्पाधिक दुख में रहते हैं, क्योंकि उनकी इंद्रियां खुली हैं। वे बाहर की दुनिया से जुड़ते हैं, बाह्य पदार्थों को भोगते हैं, अपने आप को ही नहीं भोगते। अपनी ही अमूर्त काया के सन्मुख रहकर अपनी अमूर्त काया को नहीं भोगते। जीव भी एक पदार्थ है जो भोग्य है, स्वयं के द्वारा भोगे जाने योग्य है। हम अपनी मूर्त को नहीं भोग कर अचेतन मूर्त पदार्थों को भोगते हैं। उसमें प्रधान रूप से मूर्त पदार्थों को देखना जानना है। अपनी मुद्रा को निरंतर लक्ष्य में रखने का प्रयत्न करना है। यदि मोक्ष की कामना है तो ये प्रयत्न करते हुए रहना है। यत्न से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि अंतर्मुखता का यत्न नहीं करते
तो फिर प्रवृत्ति सहज ही बहिर्मुख रहती है। इंद्रिय व्यापार करते हुए हम रहते हैं। संसारी प्राणी इंद्रिय प्राणों से जीते हैं, विचार करते हैं, मुंह से बोलते हैं, काया से चेष्टा करते हैं। यही उनके संसार परिभ्रमण का कारण है। धर्म का उपदेश अत्यंत संक्षिप्त है। मार्ग पर चलना ही प्रधान है। अपने अनुभव रूप रहना है। यथासंभव नेत्रों को बंद रखकर अंतर्दृष्टि कर अपने स्वास्थ्य को ही भोगते रहना है। उसी से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। हम निराकुल रहते हैं, दुखों से ग्रस्त नहीं होते। बाल गोपाल सब जीवों को अंतर्दृष्टि से अपनी मूर्त अनुभव में आती है। यह मैं हूँ ऐसी प्रतीति अपनी मूर्त में ही होती है। बहिर्मुखता को रोकने पर सहज ही अपना अनुभव होता है। इंद्रिय जय इतना ही धर्म का स्वरूप है। इससे अधिक धर्म का विस्तार करने पर हम इंद्रिय जय से ही चूकते हैं, क्योंकि इससे अधिक धर्म का विस्तार नहीं है। स्वाध्याय करने में भी हम बहिर्मुख ही रहते हैं। मोक्ष मार्ग अपने अनुभव रूप है, अपने ही शरीर का संवेदन करने रूप है। उसमें कुछ भी स्वाध्याय नहीं है, केवल अपना संचेतन है। अपने को चेतना। बाह्य पदार्थ चेते नहीं जाते हैं, उनका अनुभव नहीं होता है, उनका मात्र शुष्क ज्ञान होता है। अपना अनुभव ही सरस होता है। बाह्य पदार्थों के जानने में इंद्रियों की पराधीनता है। जिस पदार्थ को जानना चाहते हैं उसकी निकटता की आवश्यकता होती है, और केवल मूर्त पदार्थ ही जानने में आते हैं, जो सुख स्वभावी नहीं है। सारा जानना ही वृथा है। अपना अनुभव करने से ये समझ पैदा होती है कि अपना अनुभव करना ही मोक्ष मार्ग है। ज्ञान के नाम पर इतनी समझ ही पर्याप्त है। इससे अधिक ज्ञान का कुछ लाभ नहीं है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए।
मनुष्यायु अति अल्प है, उसमें हमें अपना हित कर लेना है। परोपकार के भाव में भी हम बहिर्मुख रहते हैं और अपना अहित करते हैं। अपना उपकार करना है, अपने हित में प्रवृत्त होना ही धर्म है। संसारी प्राणी स्वयं ही दुखी हैं। दुखी प्राणी किसको सुखी कर सकता है? और जो सुखी हो गया है वह मौन हो गया है। इस प्रकार धर्म की देशना का प्राय अभाव रहता है। अपना मुख अपनी ओर रखने का उपदेश ही वास्तव में उपदेश है, और उस उपदेश को सुनकर फिर अपना मुख अपनी ओर रखना है। अपना मुखमंडल आप ही भोग्य है, पर वस्तुओं को भोगने का प्रयत्न ही हमको दुख देता है। जीव सुख दुख को भोगता है और सुख दुख उसके भीतर ही होता है। इस प्रकार वह अनादिनतन अपने को ही भोगता है। बस बाहर पदार्थों को देखते जानते हुए वैश्विक सुख दुख होता है, उससे ऐसा भ्रम होता है कि हमने बाह्य पदार्थों को भोगा है, और उस भ्रम से फिर हम निरंतर बहिर्मुख रहकर अपना अहित करते हैं। मूर्त पदार्थ किंचित भी सुख स्वभावी नहीं है, इसलिए एक पल भी इंद्रिय ज्ञान में रहना अच्छा नहीं है। जहाँ तक बहिर्मुखता है वहाँ तक दुख है। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। अपने ध्यान को अपने विभिन्न भागों पर लाकर ही हम अपने विभिन्न भागों को स्वस्थ रखते हैं। हमारे शरीर के रोम रोम में रोग उत्पन्न हो सकता है, वेदना हो सकती है, यदि हम बहिर्मुख रहते हैं। बहिर्मुख रहकर हमने बहुत कर्म संचित कर लिया है। अब अंतर्मुख रहकर नूतन कर्मों का बंध रोकना है, और जो कर्म बंध गया है उसको अंतर्मुख रहकर नष्ट करना है। वीतराग परिणाम में फिर कर्म का संबंध टिकता नहीं है। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। अंतर्दृष्टि कर अपने सन्मुख रहते हैं तो फिर सहज ही हमको शांति का अनुभव होता है।
कुछ अंगों का विकल्प भी नहीं करना होता है। सहज ही ध्यान अपने में ही विचरण करता है। अपने विभिन्न भागों का संवेदन होता है और अभ्यास से फिर परिणाम अपने में सहज ही मगन होते हैं और उस मगनता में कर्मों का तीव्र गति से क्षय होता है। अपने में ठहर जाना है तो द्रुत गति से कर्मों का नाश हो जाना है। मूर्त पदार्थों के साथ के संबंध को समाप्त करना है। बाहर मूर्त पदार्थ ही जानने में आते हैं। आज तक हमने मूर्त पदार्थों को ही देखा जाना है और उसी से हमारा संसार बन रहा है। मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद कर ही हम अपने संसार को समाप्त कर सकते हैं। नाना प्रकार के दुखों से अपने को मुक्त कर सकते हैं। अपने ध्यान को अपने पीठ भाग पर लाइए। जहाँ तक संभव है वहाँ तक अंतर्मुख होकर स्थिर रहिए। अंतर्मुख होने पर सहज ही स्थिरता होती है। काय चेष्टा वचन चेष्टा रुक जाती है। विकल्प शांत हो जाते हैं। आकुलता मिट जाती है। जहाँ बहिर्मुखता है वहाँ आकुलता ही है। बहिर्मुखता कहें कि आकुलता कहें, दोनों एकार्थक हैं और अंतर्मुखता कहें कि शांति कहें, सुख कहें, दोनों एकार्थक हैं। अंतर्मुख होना ही सुखी होना है। अपने ध्यान को अपनी दाहिनी भुजा पर लाइए। बाईं भुजा अपनी मूर्त ही वास्तव में परमात्मा की मूर्त है, क्योंकि अन्य जीव तो ज्ञान के विषय बनते ही नहीं है, भले वे संसारी हो कि मुक्त हो। जीव अपने शुद्ध स्वरूप से अमूर्त है। हम अन्य जीवों के साथ बद्ध मूर्त काया को देख कर ही ये मान लेते हैं कि हमने अन्य जीवों को देखा और इसी व्यवहार से हम फिर संसार में रहते हैं, बहिर्मुख रहते हैं और अनंत रूप से संसार चलता रहता है। अपने ध्यान को अपने बाईं भुजा पर लाइए। दाहिना पैर अपने में सिमट कर रहिए। लोगों के आमंत्रण पर नहीं जाना ही अच्छा है। लोगों को आमंत्रित करना भी अच्छा नहीं है।
अपने सन्मुख रहिए, एकांत का सेवन करिए। पर परिचय को बढ़ाना नहीं है। जो परिचय कर लिया है उसका फिर स्वतः ही विस्मरण होता है। अपने सन्मुख रहने में पर का परिचय नहीं रहता है, अपना ही संवेदन होता है। अपने ध्यान को अपने बाएं पैर पर लाइए। अपने को चेतना इतना ही मोक्ष का मार्ग है। अपना मुख अपनी ओर रखने का ही अभिप्राय बनाइए। अपने सन्मुख रहने का ही संकल्प कीजिए। मूर्त पदार्थों का परिचय अच्छा नहीं है। वह सब परिग्रह है, पाप है। पुनः आकार अंतर्दृष्टि से अनुभव में आता है और वह आकार अपना जो अनुभव में आता है वही परमात्मा का रूप है। आप अन्य जीवों के गम में नहीं हैं, अन्य जीव भी आपके गम में नहीं है। मूर्त के माध्यम से जो अन्य जीवों के साथ व्यवहार करते हैं वह सब इंद्रिय ज्ञान रूप है और उसका फल घोर संसार है। अन्य जीवों के साथ व्यवहार करना योग्य नहीं है। मुक्त जीवों के साथ तो व्यवहार करना संभव ही नहीं है, क्योंकि उनके साथ मूर्त काया का संबंध नहीं है। यदि हमारे साथ मूर्त काया नहीं हो तो जीवन का क्या स्वरूप होगा, यही चिंतन करने योग्य है। मूर्त काया के संबंध रहित जीव कुछ भी बाह्य चेष्टा नहीं कर सकता है, कुछ भी पर पदार्थों को देख जान नहीं सकता है। केवल उसको सर्वांग में सर्वोत्तम सुख का भोग होता है। मूर्त पदार्थों को देखने जानने की शक्ति, बाह्य चेष्टाएं करने की शक्ति, बोलने की शक्ति, स्मरण करने की शक्ति, ये सब शक्तियां संसार में हैं, कर्म के संबंध से हैं और इन शक्तियों के उपयोग से हमारा संसार अनवरत रूप से चलता है। इन्हीं शक्तियों को हम अच्छा मानते हैं, वही मिथ्या श्रद्धान है। इंद्रिय ज्ञान को ही जीव का ज्ञान स्वभाव मान लिया जाता है। जीव सुख स्वभावी है। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करके, कहें तो ज्ञान का निरोध करके ही जीव अपने सुख को पाता है। अपनी पूरी मूर्त का सुख लीजिए। आपकी मूर्त सुख की बनी हुई है, उससे युक्त रहकर सुख को भोगते रहना है।
अपनी मूर्त सुख का भंडार है। इससे युक्त रहकर अनंत काल सुख भोगिए, फिर किंचित भी दुख का भोग नहीं है। यही संसार सागर से पार उतरना है, आत्मा से परमात्मा होना है। गुप्त रहकर अपनी सुख निधि को भोगिए। संसारी प्राणियों से व्यवहार अच्छा नहीं है। सिर से पैरों तक, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, आगे से पीछे, ऐसे अपनी पूरी मूर्त के सन्मुख रहना है। थोड़े भागों से ही इसका अनुभव होता है, इसलिए अपनी मूर्त में विचरण करते हुए रहें, गुप्त रहें और सुख से रहें। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।